दोस्तों, एक्सेल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के कुछ ऐसे न्यू फंक्शंस के बारे में जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर कंप्यूटर ट्यूटोरियल स्किल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली इस तरह की नई वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप उसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए समझते हैं आज के इस न्यू फंक्शंस के बारे में। तो पहला मेरा फंक्शंस है टू कॉल्स। अगर हम इसके डेफिनेशंस को देखें तो इसका मतलब होता है टू कॉलम्स। जैसे एक मैंने डेटा ले रखा है डिफरेंट कंपनीज़ का, और हर एक कंपनी में उसके प्रोडक्ट हैं और कोई सेल ब्लैंक है, और मैं चाहती हूँ कि क्या करूँ कि एक ही सेल में आ जाए। जैसे ये अलग अलग डिफरेंट कॉलम में है और ये एक ही कॉलम में आ जाना चाहिए, तो हम टू कॉल की मदद से बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। कैसे? टू कॉल, ठीक है। ये जो मेरा डिटेल्स है जहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का नाम है हर एक कंपनीज़ का, उसे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ बोलता है इग्नोर। इग्नोर क्या करना? जैसे यहाँ पे मैंने जो डेटा दे रखा है तो यहाँ पे बहुत सारे सेल ब्लैंक हैं, तो उसकी जगह पे ज़ीरो ना आए, उसे इग्नोर कर दिया जाए, तो हम यूज़ करते हैं इग्नोर ब्लैंक की। तो उसके लिए चाहे तो आप इग्नोर ब्लैंक लिख लो डबल कोड में, या तो आप वन भी आप फिड कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर वन फिड कर देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हम मैं क्या कर सकती हूँ, डिफरेंट कॉलम्स में अगर आपके कुछ भी है, चाहे तो नाम से, चाहे तो प्रोडक्ट का नाम से, या सेल्स हैं, ठीक है। अब उसे आप चाहते हो कि एक सेल में कर दूँ, एक कॉलम में कर दूँ, तो हम टू कॉल की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा फंक्शन है यूनिक, ठीक है। तो यूनिक के लिए क्या होता है कि अगर आपका काफ़ी बड़ा डिटेल्स है और वहाँ पर मिसमैच हो गया, मतलब रिपीट हो गया, उस डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आप क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, फिल्टराइज करना चाहते हो, तो हम कैसे कर सकते हैं इसे? तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम होम टैब में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर रिमूव डुप्लीकेट करूँगी तो वो भी हट जाएगा। लेकिन अगर मैं फंक्शन की यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे हम यूनिक फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, इक्वल टू यूनिक, ठीक है। अब यहाँ बोलते हैं अरे, मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट का नाम से डेटा केबल से लेकर लास्ट तक जहाँ तक आपका डेटा है उसे आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्लोज और इंटर। तो ये क्या किया कि जितनी बार वो रिपीट हुआ है जो भी प्रोडक्ट का नाम, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। किसकी मदद से किया? तो यूनिक फंक्शन की मदद से। नेक्स्ट फंक्शन मेरा आता है, क्या है, वी स्टैक। ये क्या होता है? वी स्टैक मतलब वर्टिकल स्टैक। जैसे अगर मेरा डेटा अलग अलग शीट पर है, जैसे मैंने यहाँ पे जनवरी की शीट है मेरे पास, कुछ से एम्प्लॉयज़ के नाम है और उनकी क्या सेल्स है। फरवरी में भी वैसे ही है, कुछ प्रोडक्ट, कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम है और उनके सेल्स है। और मैं चाहती हूँ कि जो जनवरी का डेटाल्स है पहले यहाँ आ जाए, ठीक है। आने के बाद जो फरवरी का डेटाल्स है वो नीचे में आ जाए, मतलब यहाँ से A1 से लेकर A5 तक मेरा क्या हुआ, जनवरी का डेटाल्स आ गया। और क्या है, A6 से लेकर जो भी है वहाँ तक फरवरी का डेटाल्स आए, मार्च का डेटाल्स आ जाए। तो हम क्या करते हैं, वी स्टैक की मदद से कर सकते हैं। कैसे? देखती हूँ, इक्वल टू वी स्टैक, ठीक है। अरे वन मतलब आपका जो आप फर्स्ट जनवरी का डेटाल्स है, जनवरी के डेटाल्स को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अरे टू में गई, मतलब फरवरी का डेटाल्स, फरवरी का डेटाल्स। अब इस पर क्या करोगे, मैं यह करती जो हेडिंग है एम्प्लॉय नेम और सेल्स, उसे मैंने सेलेक्ट नहीं करी क्योंकि ये भी रिपीट हो जाएगा दोबारा। तो इसलिए मैं क्या करूँ, जहाँ मेरा एंट्रीज है राहुल्स का, उसे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, इंटर। तो आप देखोगे कि क्या हुआ, ये क्या, पहले जनवरी का जितना भी डेटा था वो आ गया, फिर फरवरी का डेटा आ गया। तो ये किसकी मदद से हुआ? वी स्टैक की मदद से हुआ। इसी तरह से आपका एज स्टैक भी होता है, वहाँ पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्टैक के बेसिस पर किया जाता है। लास्ट मेरा फंक्शन है टेक फंक्शन। टेक फंक्शन क्या करता है कि अगर आपके पास काफ़ी लंबा डिटेल्स है और आप चाहते हो कि कुछ ही पोर्शंस में अपने सुपरवाइज़र को या बॉस को मैं भेजूँ बाय मेल,
चाहे व्हाट्सअप, किसी भी मदद से। और क्या है कि रो की बेसिस पे करूँ। जैसे मेरे यहाँ पर मेरा रोज़ है, ये आईडी दिया हुआ है 101 से लेकर 104 तक दिया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा डेटास है, जो आईडीज़ है 103 कहाँ पर है, 6 तक है, 6 रो तक है, वहीं तक मेरा डेटास मैं क्या करूँ, अपने सुपरवाइज़र को या बॉस को ट्रांसफ़र करूँ, सेंड करूँ। तो कैसे कर सकती हूँ वो देख लें। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहीं पे कर लेती हूँ, न्यू शीट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ फंक्शंस, कौन सा, टेक का फंक्शंस, इक्वल टू टेक, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ बोलता है अरे, मतलब ये जो आपका मास्टर डेटास है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बता के रखा है कि आप पहले वाले सेल को सेलेक्ट करो, उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो, ठीक है, डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, और फिर क्या कर दीजिएगा, राइट एरो प्रेस कर दीजिएगा। तो आपका जितना भी डेटास है वो एक बार सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है रोज़, तो मुझे क्या चाहिए, 1003, मतलब किस रो में है, तो 6 वाले रोज़ में है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फीड करती हूँ 6, कॉमा। अब डेटास कहाँ तक देना है, ठीक है, कितने नंबर कॉलम, मैंने बोला कि सैलरी तक का ही पोर्शन, मतलब एम्प्लॉय आईडी से लेकर आपका जो सैलरी का है वहीं तक पोर्शन मैं अपने सुपरवाइज़र को भेजना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जो सैलरी है किस कॉलम में, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में। यहाँ भी मैं 6 फिट कर देती हूँ और इंटर प्रेस कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा डेटा क्या हुआ, समराइज़ हो गया। मैं जितने पोर्शन मुझे सेंड करना था अपने बॉस को, सुपरवाइज़र को, मैं सेंड कर सकती हूँ। आई थिंक ये आपको जितने भी मैंने आपको फंक्शन बताया है, कहता है टू कॉल्स, यूनिक फंक्शंस, वी स्टैक और टेक फंक्शन आपको समझ में हो गई होगी। एक बार दोस्तों इसे आप रिवाइज भी करना, प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। जब तक, थैंक यू।